सदियों से ये कहानी चली आ रही है कि फरहाद सामजी को शैतान रक्तबीज ने अमर लुल्ली पिशाच होने का वरदान दिया था। कहा जाता है कि लुल्ली पिशाच सामजी पिछले 1000 सालों से अपनी गंडमरी पिस्तौल जैसे चुटकुलों और डायलॉग्स के द्वारा लोगों का खून पीता आया है। किंतु एक रहस्य जो लोगों को आज तक नहीं पता था वो ये है कि वर्ष 1462 में सामजी ने अपने आका शैतान रक्तबीज को मौत से वापस जीवंत करने के लिए खूनी चमगादड़ों की चूतड़े सूंघकर एक फिल्मों की किताब लिखी। इस काली किताब में सामजी की फिल्मों के कुछ ऐसे नाम हैं जो अगर अमावस की काली रात को पढ़ लिए जाएं तो स्वयं शैतान अपनी मौत से जीवंत हो उठेगा। हजारों वर्ष से रहस्य की चादर में ढकी हुई ये पिशाची ये काली किताब आज तक दफन थी, लेकिन हम आज इसको खोल बैठे और कर बैठे वो जो नहीं करना। बच्चन पांडे, हाउसफुल 4, किसी का भाई किसी की जान और पॉपकॉर्न। तो ये सच था कि फरहाद सामजी की फिल्मों के नाम लेके शैतान को जीवंत कराया जा सकता है। पॉपकॉर्न खा भी लो और पॉपकॉर्न यानी बाप कौन है वो भी ढूंढ भी लो। पॉपकॉर्न खा भी लो, ढूंढ भी लो, इस बात का क्या मतलब बना? इसका मस्तिष्क इसके नितंबों में है क्या? ये सब महारती है कॉमेडी में, तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। हाँ तो ज्यादा खुश मत हो सामजी, टट्टी करने में ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। मोटिव ये था कि हम कॉमेडी के ओजीज को लेके आए। हाँ ओजीज को लाए और उनसे भी इतना क्रिंज काम करा लिया कि सीधे देखने वालों की भी नजरें भैंग मार जाएं। लास्ट 8-9 महीने में मैंने पॉपकॉर्न भी की थी और भाईजान भी की थी। 8-9 महीने में 2 रूह को झंझोड़ देने वाले भयंकर अपराध। हाउसफुल 4, बच्चन पांडे, किसी का भाई किसी की जान, और फिर पॉपकॉर्न है। फरहाद सामजी के दंडनीय अपराधों का एक्सटेंसिव कैटलॉग देख के ना मेरा तो मन करता है इसका नाम फरहाद सामजी से चेंज करके फरहाद ढामर रख देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पिक्चर और वेब शो का कंटेंट है ना वो किसी सीरियल किलिंग से कम नहीं है। धीरे-धीरे चुपके से चोरी-चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। कॉमेडी लॉफिंग बस। क्यों सामजी को कोई काला पानी की सजा नहीं कराता यार? हथकड़ी लगाओ इसे, बिठाओ जहाज पे, रवाना करो इसे मेनलैंड से। अबे कोई मोदी जी से बोलो कि बिडेन से कुछ ले देकर ग्वाटामेला प्रिजन में सामजी की कड़ी से कड़ी सजा का प्रबंध कराया जाए। नॉर्थ कोरिया का वीजा लगवाओ इसका बखत मारेगा और 1 वे टिकट पे बेहोश करके चढ़ा दो प्लेन पर। अब तो भैया एक बात पक्की है कि सामजी के जेनोसाइड से, विजुअल जेनोसाइड जो ये हमारे साथ कर रहा है, इससे हमारे को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकते हैं और वो है राम जी। इसलिए हैशटैग राम जी सेव अस फ्रॉम सामजी कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। हम आगे बढ़ते हैं फरहाद सामजी का लेटेस्ट जमाल गोटा स्पेशल मैंगो शेक पीने के लिए ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस इस हफ्ते आया MDSCAH यानी मुटलैंड डिपार्टमेंट ऑफ सामजीज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के पास एक ऐसा शो जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद मेरे बाइल डक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी और फ्रंटल लोब में तो डबल हार्ट अटैक आ ही गया, साथ ही साथ मुझे हो गया एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसके चलते मेरे सारे मोटर न्यूरॉन्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला भाई यू क्या गोरिल्ला की गैंड दिखा दी तेने। इस शो को सोचते हुए और बनाते हुए सामजी की हालत मेरे हिसाब से कुछ ऐसी रही होगी। आपने अभी शराब पिया है? मैं हमेशा पीता हूँ। इस शो को देखने के बाद आपके मन में से कुछ ऐसी आवाज निकलेगी, इस शो में जितने भी दिग्गज कलाकार हैं ये शो साइन करते वक्त उनका कुछ ऐसा हाल रहा होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इस शो को देखने के बाद मेरा सामजी से बस यही एक क्वेश्चन है, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोटा क्या? इस शो को कैसे कंसीव करा जाएगा, इस शो को कैसे बनाया जाएगा? इसको सोचते वक्त हॉटस्टार वालों ने अपने दिमाग पे नहीं, अपने पैर की छोटी उंगली पे जोर दिया।
थिंक छोटी उंगली थिंक, हम ऑडियंस की मैया कैसे पोते। तभी हॉटस्टार वालों के दिमाग की हेलोजन जली और उनको आइडिया आया कि ये जबरन नसबंदी का काम तो एक ही आदमी कर सकता है। इस आदमी ने बागी 3 लिखी है। इस आदमी ने कूली नंबर 1 के टाइटल ट्रैक्स के लिरिक्स भी लिखे हैं। और अब ये आदमी लोगों की सोचने समझने की क्षमता भी खत्म करने वाला है, किसी का भाई किसी की जान को डायरेक्ट करके। एंड हेंस सामजी हैज गिवन अस दिस ईयर्स रिप्टिकल स्टेल पिकल ब्रेन वेरी लिटिल शो, जिसको देखने के बाद आप यही कहोगे ये शो नहीं है, ये शो है पालिका बाजार में 127 रुपए में मिलने वाला 3 बार में स्प्रे करके अपने साथी को सेक्स चढ़ाने वाला स्प्रे। ये शो नहीं है, ये शो वही भटका हुआ पर्पल कलर के बाल वाला लौंडा है जो अपनी मम्मी के ब्लाउज और पेटीकोट पहन के ट्रांजिशन रील्स कराता है और अपने बायो में बड़ी कॉन्फिडेंटली लिख के रखता है कि देयर आर मोर देन 2 जेंडर्स। ये शो नहीं है, ये शो है राक्षस डिमरी का मायावी श्रापित भूत। जब मैं बड़े पर्दे पर भूटानी चिल्लम की खेती कर ही रहा हूं तो लगे हाथ क्यों ना मैं ओटीटी पे भी लोगों को बांग्लादेशी सस्ती अफीम चटाकर कोमा में भेज दूं। एंड हेंस वी हैव दिस व्हाटएवर यू कॉल दिस शो। जानते हो मेरा बाप कौन है? फरहाद सामजी एक बहुत ही फोकस्ड और कमिटेड आदमी है और बहुत ही आर्डेंटली बिलीव करता है अच्छे जोक्स ना लिखने में, क्योंकि व्हाट्सएप किस दिन काम आएगा। फरहाद सामजी सर जोक्स लिख के लाया हूं, नए एकदम फ्रेश जोक्स लाया हूं पॉपकॉर्न के लिए, किसी ने कभी नहीं सुने होंगे, सुनाऊं? हाँ क्या है, नए जोक्स लेके आए? अबे यार पागल है, कौन लेके आया इस राइटर को? इसके पास व्हाट्सएप नहीं है क्या? इधर वाइफ लाइफ और तवाइफ को राइम करते जोक नंबर 1। जोक नंबर 2 लिख, लौंडे मुंडे और गुंडे, इनको राइम करते, बन गए जोक। अबे पागल है क्या? चल भाग जाए यहां से, मेरे को परेशान करने मत आइयो, मुझे स्टैब्लिश एक्टर्स के करियर भी खराब करने हैं, चल भाग यहाँ से। तो भैया पॉपकॉर्न की कहानी है बड़ी ही सिंपल, इंटरेस्टिंग, फनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रियल लाइफ इवेंट्स पे आधारित है। कहानी ये है कि फरहाद सामजी के रिश्ते में या तो लॉरेंस बिश्नोई या फिर अबू सलीम कुछ ना कुछ लगते हैं, और साथ ही साथ फरहाद सामजी ने ना एक सीक्रेट डायरी रखी हुई है जिसके अंदर ये रोज नोट डाउन करता है बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स एंड बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के काले सीक्रेट्स, जो अगर बाहर आ जाए तो सबके टट्टे शॉर्ट हो जाएंगे। क्योंकि भैया ये शो देखने के बाद और इसका पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद सामजी का मुझे आज तक समझ नहीं आया, इनफैक्ट ये समझना नामुमकिन है ह्यूमन काइंड के लिए कि भैया इसको कौन से प्रोड्यूसर क्यों पैसा देते हैं ये ऐसे शोज बनाने के लिए। तो यही कहानी है पूरे के पूरे शो की, और क्या, यही हमारे दिमाग में चलता है इसकी पिक्चरें देखने के बाद, यही आपके दिमाग में चलेगा इसका वेब शो देखने के बाद। तो ये कि तू इनका बेटा है ही नहीं। तो गुप्त रोग जांच शिविर जैसे इस शो में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा आदमी जो पॉट पे पॉटी करने के लिए बैठा, और जब उसको वॉशी करनी थी तो जेट स्प्रे की बजाय उसने एक गन से अपनी गेंद पे गोली मार ली, क्योंकि यार फरहाद सामजी को लगा ये तो बहुत फनी लॉफिंग लगेगा। देखने को मिलेगा एक कुत्ता जिसका नाम रख दिया इन्होंने आदमी। ये क्यों रखा? क्योंकि भैया सामजी को पता लगा ये बड़ा लॉफिंग फनी होगा है। और देखने को मिलेंगे इसके कास्ट में कुछ ऐसे दिग्गज मंजे हुए कलाकार जिन बेचारों को अपने घर के बिल भरने हैं, तभी वो इस शो के अंदर काम कर रहे हैं, जो आयरॉनिकली लॉफिंग फनी हो गया बिना सामजी के चाहे। एंड गाइस माइंड यू ये एक फनी शो है और इसमें जोक्स हैं, तो मैं अब तुम्हारे को सुनाऊंगा एक एक करके 2-3 जोक्स, और तुम्हारे को पता है ना क्या करना है, लॉफिंग इन 3 2 1। एक शॉट में कुणाल खेमू फरहाद सामजी से कहता है, फरहाद सामजी ये जो जॉनी लीवर साहब हैं वो तुम्हारे पापा हैं, इनसे तमीज से बात करो, आप करके बात करो। तो सामजी उनसे आप करके कैसे बात करते हैं, शट अप लॉफिंग इन 1 2 3 गाइस। तो भैया इस ऊत बिलाव के संभोग की ना मैंने 2 से 3 एपिसोड देखे और फिर मेरी नाभि पे नस चढ़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली ना यार इतना फनी है, इतने सारी लॉफिंग हुई मेरी, तो मेरी नाभि दुखने लग गई। और फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, अरे मैं क्या तुझे हर कोई डियर बोलेगा सामजी, दिन में 3 बार डियर बोलेंगे, बस जनहित में आगे बढ़कर हेरा फेरी 3 से रिजाइन कर दे और खुश कर दे लोगों को। एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉपकॉर्न देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा सामजी कि ठीक नहीं है तेरे काम जी, तेरी ये क्रिएशंस देख के हमारी आत्मा कहती है राम राम जी। मेरी मान ये बुखलंडी चीजें बनाना छोड़ दे और कर ले थोड़ा आराम जी, वरना लोगों को अब आने लगा है बहुत गुस्सा, जहां तू मिल गया तेरी गांड कर देंगे वो लाल जी। बट हाँ, डोंट एवर स्टॉप बीइंग योर स्वीट सेल्फ, बिकॉज तुझ जैसे जमा नालायक को काम मिलता देख बड़े सारे निकट्टुओं के दिन के रात के सपने सफल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट योर्स टिल द टाइम यू डोंट गिव अप ऑन मेकिंग मूवीज। स्टॉप मेकिंग मूवीज, बंद कर देना यार इंडियन ऑडियंसेस। एक तरह की कॉमेडी होती है लेड बैक एंड नो ब्रेनर, जहां दिमाग नहीं लगाना पड़ता, पर दिमाग ना लगाने का मतलब नो
नो ब्रेनर का मतलब ये नहीं होता कि तुम रिसाइकल कर दोगे व्हाट्सएप के जोक्स को और उनमें राइमिंग स्कीम्स डाल दोगे। एक एक एक्टर ने शो में अपना 100% से ऊपर दिया होगा, तब जाके आपको कुछ शॉट्स में हंसी आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हंसी नहीं आएगी, हंसी आएगी आपको कुछ शॉट्स में, लेकिन वो स्क्रीन प्ले की वजह से नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जोक अच्छा लिखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए है कि उस जोक को डिलीवर करने वाला एक मंझा हुआ कॉमेडियन है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई पॉपकॉर्न फेल्स मिजरेबली। और अगर ये शो तुमने देखना ही है ना, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी कास्ट मेंबर, स्पेशली फॉर सतीश कौशिक जी, देख लो। उसके अलावा फरहाद सामजी की राइटिंग या स्क्रीन प्ले या अच्छे जोक्स के लिए तो बिल्कुल मत देखना इसको। सोचो भैया, इसने इस शो के साथ ऐसा करा है, हेरा फेरी 3 के साथ क्या क्या होने वाला होगा। द एंटायर शो इज नॉट ओनली फिल्ड विद दीज काइंड ऑफ पैथेटिक एंड लेम जोक्स, बट इन्होंने ना कॉमेडी ऑफ एरर्स करने की कोशिश करी है कुछ शॉर्ट्स और सीक्वेंसेस में, एंड देयर आल्सो दे हैव फेल्ड मिजरेबली। ये शो बहुत ही डेस्परेटली अटेम्प्ट कर रहा है एम्यूलेट करने की, मिमिक करने की लेट 90s और अर्ली 2000s की बॉलीवुड फिल्मों की स्लैपस्टिक कॉमेडी, बट एक चीज उसमें से मिसिंग है, और वो है नीरज वोरा जैसे स्लैपस्टिक राइटर्स। दिमाग हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, ढोल जैसी स्लैपस्टिक पिक्चरों में भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उनकी कॉमेडी लेजेंडरी आइकॉनिक इसलिए बन गई क्योंकि उनकी कॉमेडी थी कॉमेडी ऑफ एरर्स। और पॉपकॉर्न है में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जितने भी फरहाद सामजी के जोक्स हैं इस शो के अंदर, वो बिल्कुल ट्राइट जोक्स हैं। मतलब भैया कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन बैक टू बैक पंचेस डालने और जबरदस्ती डालने हैं। सौरभ शुक्ला जी और राजपाल यादव जी के इतने बढ़िया कैरेक्टर्स थे, लेकिन उनको इतने फुद्दू जोक्स दिए हुए हैं आधे से ज्यादा शो में, दैट बॉइल्स माय ब्लड। कुणाल खेमू एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है जिसको आज तक अपना ड्यू नहीं मिला, और इस शो को करके ना उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारी है। तो भैया ये था मेरा रिव्यू पॉपकॉर्न का। ये शो मैंने कैसे कंप्लीट किया है ना, मुझे ही पता है। तो भैया हम मिलेंगे अब अगले हफ्ते। रिव्यू आने वाला है द वैम्पायर डायरीज हिंदी वर्जन का, यानी तेरे प्यार में गंडवों का। आई एम ऑल्सो लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू इट। यू ऑल्सो शुड लुक वेरी फॉरवर्ड टू इट कि मैं उसको रोस्ट कैसे करने वाला हूं। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए मामा मियां, पप्पी, लजानिया, बाय बाय। और पिछली बार रिमाइंड कराया था कुछ लोगों ने, भैया पैंट से हाथ निकालने की बात तो करनी, अभी कर देता हूं, पैंट से हाथ निकाल लो।